Very good evening, children. Today we are going to discuss about the numerical based on forces and law of motion. Okay, इस चैप्टर पे कितने न्यूमेरिकल हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, न्यूमेरिकल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोरिंग दी योर मार्क्स. ओके, अगर मार्क्स आपको स्कोर करना है फिजिक्स में तो आपके न्यूमेरिकल के कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. बहुत ध्यान सुनिएगा. Each and every numerical is a very very important. Okay, so start करते हैं first numerical. First numerical it says that a bullet of mass 20 gram is fired horizontally with a velocity of 150 meter per second from a pistol of 2 kg. तो देखो mass of bullet को मैं मान लूं m1, that is your 20 gram, that is given, and its velocity u1 is your 150 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? इसे हम v1 मानते हैं. और मास ऑफ पिस्टल m2 is your 2 kg और इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. अब ध्यान सुनो, जब बुलेट पिस्टल के अंदर होता है, ध्यान समझना. सपोज करो ये पिस्टल है जहां से आप बुलेट को फायर करने वाले हो. क्लियर है? इस पिस्टल से आपने बुलेट को फायर करने वाले थे आप. जब आप फायर नहीं किए हो तो बुलेट कहां है? पिस्टल के अंदर है. उस केस में u1 भी 0 है और u2 भी 0 है. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज आल्सो 0. एग्री? तो कंसेप्ट है m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. सबको मालूम है. दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्या आप देख रहे हो? m1 इज योर 20 ग्राम, लेकिन u1 0 है और u2 भी 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सबको 0 हो गया. इज इक्वल टू होगा m1 20 ग्राम डिवाइड बाई 1000 करो क्या आ जाएगा? kg इंटू v1 150 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 इज योर 2 kg एंड V2 यू नीड टू कैलकुलेट. क्लियर है? ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे ये हो गया 20 अपॉन 1000 इंटू 150 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू V2. यस नो, ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो कैंसिल आउट, 5 2 जा एंड 5 3 जा and 2 cancel out. There's a 3 is equal to minus 2 into V2. So V2 is equal to minus 3 by 2, that is your 1.5 meter per second. माइनस का साइन ये बताता है बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा? आपका गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी. दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है? ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 हॉकी प्लेयर्स ए ऑफ मास 50 kg, तो m1 इज योर 50 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u1 इज योर 4 मीटर पर सेकेंड. कोई डाउट? एंड अदर वन बी बिलोंगिंग इन अपोजिट टीम विद मास m2 इज योर 60 kg और वो मूव कर रहा है u1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. ओके ओके. इंटेंजेंटेड वाइल चेजिंग एंड फॉल डाउन. दोनों टकराते हैं चेज करने दौरान और गिर पड़ते हैं. ठीक है? फाइंड द वेलोसिटी विद विच दे फॉल डाउन एंड इन विच डायरेक्शन. अब दोनों टकरा गए, टकराने के बाद वो गिर जाएंगे. ऑब्वियसली दोनों कंबाइंड हो गिर रहे हैं, मतलब दोनों टकराए, टकराने के बाद सपोज करो भाई देखो, अभी आप दौड़ते हो इधर से, एक दूसरा दौड़ते हुए, जब टकराने कई बार ऐसा दूसरा पकड़ लेते हैं. ये सुनो, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और फिर गिरते हैं. तो किस डायरेक्शन में गिरेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर है? ऐसे केसेस में क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू दोनों की कॉमन वेलोसिटीज गिरेंगे v वेलोसिटी से. तो m1 प्लस m2 दोनों का मास कंबाइंड इनटू v. हमें ये v निकालना है. आई बात समझ में?
m1 इज 50, वेलोसिटी कितना है 4, प्लस m2 जो 60, वेलोसिटी कितना है माइनस का 3। क्यों माइनस? क्योंकि एक अगर x डायरेक्शन में है तो दूसरा माइनस x में है, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर है? इज इक्वल टू 50 प्लस 60 इंटू v। अगर v नेगेटिव आता है तो जिस डायरेक्शन में 60 जा रहा था उसी डायरेक्शन में गिर रहे हैं, और v पॉजिटिव आता है तो जिस डायरेक्शन में 60 जा रहा है उसके अपोजिट गिरेंगे, यानी कि 50 के डायरेक्शन में गिरेंगे। चेक करते हैं कितना आएगा। 50 इंटू 4 इज योर 200 प्लस 60 इंटू 3 माइनस का 180, यस या नो, इज इक्वल टू 50 प्लस 60 110 इंटू v। तो ये कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 110 v। सो v इज इक्वल टू 2/11 मीटर पर सेकेंड। और यू कैन से अगर इसे डेसिमल में कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 2 डिवाइड बाई 11 करोगे तो पॉइंट लगाया 0, 11 बन जाए 11, 9 0 1 0.18 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ 50 kg, जिस डायरेक्शन में 50 kg चल रहा है उस डायरेक्शन में ये क्या होंगे, फॉल होंगे। लिखो इन द डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में क्या होगा, वो गिरेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? क्यों माइनस लिया और क्यों हम बता रहे हैं किस डायरेक्शन गिरेगा, क्लियर है? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान सुनिए। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो आप गिवन डेटा लिखिए, m1 इज योर 100 ग्राम एंड m2 इज योर 200 ग्राम। कोई डाउट? मूविंग along the same line and direction with a velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively। तो u1 ही 2 मीटर पर सेकेंड है और u2 भी 1 मीटर पर सेकेंड है, एक ही डायरेक्शन में दोनों है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। दे कोलाइड, आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनिए, फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, और उनकी वेलोसिटीज दे दिया है। कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद एक पहला जो ऑब्जेक्ट है, ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब फर्स्ट का जो v1 है वो दे दिया गया आपको 1.67 मीटर पर सेकेंड। फाइंड v2। तो इजी क्वेश्चन है, ये चलो फॉर्मूला लगा दो अपना, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आई बात समझ में? m1 100, देखो सभी ग्राम में ही है, लेफ्ट साइड भी ग्राम है, राइट साइड भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 100 इंटू u1 2 प्लस m2 u2 200 इंटू 1 इज इक्वल टू m1 अगेन 100 v1 1.67 प्लस m2 200 इंटू v2 आपको निकालना है। तो ये कितना हो गया, 200 प्लस 200 हो गया 400 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 167 प्लस 200 इंटू v2। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 400 माइनस 167, 400 और 167 जो लेफ्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कर दिया उसे, इज इक्वल टू 200 v2। ये चलो सिंप्लीफाई करिए, यहां 3 हो गया, 9 में से 6 गया, दैट इज योर 9 माइनस 6 3। ओके, and there is a 3 333, yeah, right, yes, this 333 is equal to 200 v2। so v2 is equal to 3.33 divided by 2, that is your 1 point, that is also the positive। okay, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में गिरेंगे। 1.6 and 6 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? 1.66 मीटर पर सेकेंड। इसी वेलोसिटी से सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा। तो ऑल द क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आते हैं। अ ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। तो देखो ये क्वेश्चन फोर्स वाले क्वेश्चन F इक्वल टू ma बेस्ड हो गया क्वेश्चन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा क्वेश्चन की देखो एक हिल है, इंक्लाइन सरफेस है और यहां पे एक ट्रक है, क्लियर है? दिस इज योर ट्रक, ओके, दिस इज योर ट्रक। अब ये क्या कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स, ध्यान रखना इस चीज को आप लोग, क्लियर है? तो रोल डाउन हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से निकल रहा है, गिर रहा है, क्लियर है? ओके, द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन द हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम जूम कर लें 400 मीटर है और इस पूरे डिस्टेंस को वो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन पहला एंड फाइंड द फोर्स, ओके, फाइंड द फोर्स जो कि मास दिया है 7 टन का। तो देखो आपके सामने u गिवन है, a आपको पहले फाइंड आउट करना होगा और डिस्टेंस s गिवन है, क्लियर है? तो आपके पास फॉर्मूला है क्या निकालना है हमें, a निकालना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक इक्वेशन हमारे पास है। दूसरा है v इज इक्वल टू u प्लस AT और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप चेक करिए इसमें कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहां u, a और t और s की वैल्यू पुट कर दें तो केवल एक ही अननोन हो। तो आपको देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन है जहां पे u 0 है, s गिवन है, u गिवन है, t गिवन है और a निकालना है। आई थिंक ये इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट करें तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी। s इज योर 400, 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? तो 400 इज इक्वल टू 1/2 a इंटू 400, ये से नो, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हुआ, 200 आ गया, ओके। तो आपका आ गया 400 इज इक्वल टू 200 इंटू a, सो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो पहला आंसर क्लियर, फाइंड द एक्सेलरेशन। दूसरा आंसर क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स, यस या नो। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू a, मास इज गिवन 7 टन इक्वल 7000 kg और a इज इक्वल टू कितना आ गया, 14000 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ट्रक, क्लियर है? अगेन रिपीट कर लो इस क्वेश्चन को। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन फ्रॉम द हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड इट ट्रेवल्स 400 मीटर इन 20 सेकंड। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आपका इक्वेशन है। यू कैन पुट ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द a। तो हमने पुट किया और a की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन 7 टन, 7 टन का मतलब हुआ 7000 kg, क्लियर है? तो यहां हमने वैल्यू पुट कर दिया 7000 kg, F इज इक्वल टू ma में 7000 मास हो गया, a इज योर एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा 14000 न्यूटन इज योर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ट्रक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to the rest traveling a distance of 50 meter. What is the frictional force between the stone and the ice? Obviously देखो आपने कैसे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 20 मीटर पर सेकेंड से आपने स्टोन को थ्रो किया, ठीक है? कितना डिस्टेंस चलता है, s is equal to 50 मीटर डिस्टेंस चलता है, फिर आ जाता है रेस्ट में तो v इज इक्वल टू 0। इस पूरे प्रोसेस में अगर हमें एक्सेलरेशन मिल जाए, एक्सेलरेशन कितना हुआ तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू a और मास गिवन है 1 kg। स्टोन का मास कितना है 1 kg,
ए निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, क्लियर है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है और वो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, यू कैन सी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम तो दिया ही नहीं कहीं, ए और टी दो अननोन हो जाएंगे तो ये इक्वेशन नहीं लगेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो अननोन फिर से हो गए। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो ये लग सकता है, क्यों, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस इज योर 50, तो क्या हो सकता है माइनस 400 इज इक्वल टू 100 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, m है आपका 1 kg इंटू ए इज योर माइनस का 4, दैट इज योर -4 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई। माइनस का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में, आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं यहां पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट टू ऑब्जेक्ट each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction। चलो भाई, एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, दूसरा इधर मूव कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, opposite direction। The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड before the collision। चलिए u1 2.5 मीटर पर सेकेंड, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो u2 माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। यस नो, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग ईच दे स्टिक टुगेदर, मतलब कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर जाते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। ये याद करो, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था कंबाइंड होकर कहां गिरेंगे दो प्लेयर्स, वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। इक्वेशन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू होगा m1 प्लस m2 कंबाइंड हो गए इंटू v। यस नो, पूछ क्या रहा है आपसे, v पूछ रहा है ना, तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग बताइए। v यू कैन राइट v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। m1 कितना दिया है, m1 इज गिवन 1.5 kg ईच, m1 m2 कॉमन है तो 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 माइनस का 2.5 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 1.5। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है, 0 डिवाइड बाई 3, तो कोलिजन के बाद ही मोमेंटम 0 होगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फाइनली दे विल स्टॉप, फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इन सबका 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो टकराने के बाद दोनों स्टिक करके वहीं रुक जाएंगे। क्लियर है कोई डाउट, नो। चलिए आगे आते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल ईच हैज मास 1500 kg। ओके, automobile vehicle has mass of 1500 kg, m is equal to 1500 kg, एक कार है उसका मास दिया है। what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड। obviously acceleration दे दिया है माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड, कितने फोर्स पे रुक जाएंगे, F is equal to m into a, m is your 1500 and a is equal to 1.7 माइनस का, या आप लिख सकते हो इसे 150 into 17, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 15 7 जा 105, 5 कैरी 10, 15 1 जा 15 प्लस 10 25, 0 लगा दो। दिस इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नेगेटिव फोर्स ड्यू टू विच द कार विल बी स्टॉप। क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इट इज अ वन लाइन स्टेटमेंट, वन लाइन क्वेश्चन। क्लियर है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हम लोग। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम
traveling at 100 meter per second. Yes or no? Is struck by a hockey stick so as it returns it along its original path and velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum. आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये आपका हॉकी है, क्लियर है? ये हॉकी है, एक बॉल है 200 ग्राम का, 200 ग्राम का, ये तेजी से आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके, और हिट होता है, स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक एज रिटर्न इज अलोंग द ओरिजिनल पाथ ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, वापस इसी से आ जाता है. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हॉकी. तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स. मोमेंटम क्या हुआ? डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू. m इंटू वी, m कितना है? 200 ग्राम डिवाइड बाई 1000 तो केजी हो जाएगा, इंटू v माइनस यू, v कितना है? माइनस का 5, और u कितना है? माइनस 10 प्लस का. कितना चेंज हुआ? 15 वेलोसिटी चेंज हुई, तो नेट चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? यू कैन कैलकुलेट द नेट चेंज इन मोमेंटम. नेट चेंज इन मोमेंटम, जस्ट वेट. नेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू 200 बाई 1000 माइनस 15. तो देर इज अ 0 0 2 5 जा 5 3 जा minus 15 by 5, there is a minus 3 kg meter per second. This is a change in momentum. क्लियर है? अब जितने टाइम में कोलाइड की अगर टाइम हमारे पास पता होता तो हम फोर्स भी निकाल सकते थे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा P बाई डेल्टा T. यू कैन कैलकुलेट दिस. क्लियर है? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट क्वेश्चन. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन आई विल स्टॉप हियर एंड यू हैव टू रिवाइज these questions. ठीक है? अब मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा. जो डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी. ओके. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है 1 kg और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. एक वुडन ब्लॉक था जिसका मास 5 kg है, ओके, इससे टकराता है, उसे चिपक जाता है ये बॉल. क्लियर है? ओके. एंड then they both moves off together in the same straight line. Calculate total momentum just before the impact and just after the impact, and also calculate the velocity of the combined object. अब एक बात बताओ, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट और इसको लिख देता हूं सेकंड ऑब्जेक्ट, केवल वुडन ब्लॉक को सेकंड. टकराने से पहले P1 इज इक्वल टू M1 U1. M1 है 1 kg और ये है 10, इसका मतलब हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड. आई बात समझ में? और P2 क्या होगा? टकराने से पहले दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? 0. क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक तो रेस्ट में था पहले से. क्लियर है? अब बात आती है टकराने के बाद. टकराने के बाद दोनों स्टिक कर जाते हैं दूसरे के साथ, तो उस केस में M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू होगा M1 प्लस M2 इंटू V. M1 कितना है? M1 इज योर 1 kg ना, ओके, तो M1 इज योर 1 kg, 1 इंटू, और किस वेलोसिटी चल रहा था? 10. ये से नो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था. और M2 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी. दोनों कोलाइड करते हैं तो 1 प्लस 5 कंबाइंड हो जाएंगे इंटू V. तो क्या हुआ? 10 इज इक्वल टू 6 इंटू V. तो V इज इक्वल टू 10 बाई 6. दैट इज योर 1.67 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट. क्लियर है? तो हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. कुछ आप लोग ये होमवर्क है, यू कैन सी. एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आपको सॉल्व करने हैं. एंड देयर इज सम क्वेश्चन इन सेकंड, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. These are the very easy question, although we have already discussed these question
in previous lectures. आप ये सारे कर सकते हैं. There is a 3 marks question. You can take the screenshot and solve it. These are the very important question. And last, there is a 5 marks question. You can solve it. And if you are facing the any doubt in these question, तो मेरा नंबर इस स्क्रीन पे गिवन है 9368981481. You can call me or message me. बेसिकली आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे and I will reply to you all guys. ठीक है. So this is your end of the forces and law of motion chapter. तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी. इन नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे दोबारा. ठीक है. थैंक यू सो मच. शुभ रात्रि. गुड नाइट. थैंक यू.